أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। अजीज दोस्तों और नौजवानों, अल्लाह ताला ने इस रोए ज़मीन पर हम मुसलमानों को दो अजीम नेमतों से नवाजा। दो बड़ी अजीम दौलत अल्लाह ताला ने हम लोगों को दी। सबसे बड़ी नेमत तो अल्लाह ने हम लोगों को ये दी कि नबी आखिर ज़मा का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हम लोगों को ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया कि जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया भी तमन्ना किया करते थे। इस नेमत पर हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम। और दूसरी अजीम नेमत जो अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को दी है वो है कुरान मुक़द्दस। ऐसी किताब जो क़यामत तक बाकी रहने वाली, जिसके मज़ामीन पर क़यामत तक अमल होते रहे। अल्लाह ने इतनी मुक़द्दस किताब हम मुसलमानों को दी, तो क्या हम मुसलमानों के दिलों में इस कुरान की कदर है? जर्रा बराबर। कुरान की निस्बत से ये मजलिस मुनक़िद हुई, लेकिन आप मजमा देखें, मजमे ही से पता चलता है कि हम मुसलमानों के दिलों में कुरान की कदर नहीं। आज अगर बालूदिशी की सरजमीन पर कोई नचनिया आ जाती, कोई गवैया आ जाता, तो हजारों का मजमा वहां इकट्ठा हो जाता। जवान तो जवान, जो बूढ़े जिनके पांव चल नहीं सकते, वो भी उस मजलिस में शरीक हो जाते। पता चला कि हमारे दिलों में कुरान की अजमत नहीं है, कुरान की कदर नहीं। याद रखो मुसलमानों, सही मानों में कुरान करीम की कदर करने वाले कौन थे? हमें तो कुरान मुफ्त में मिला, पका पकाया मिला। कोई कुर्बानी देनी नहीं पड़ी, कोई मुजाहिदा नहीं करना पड़ा, कोई मशक्कतें नहीं उठानी पड़ी। सही मानों में कुरान की कदर करने वाले वो लोग थे जिनको एक एक आयत हासिल करने के लिए पापड़ बेलने पड़े, कुर्बानियां देनी पड़ी, मार खाने पड़े। कैसे लोग थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना था। एक सहाबी रसूल छोटे से बच्चे मदीना तैयबा से दूर फासले पर रहते हैं। एक छोटे से बच्चे को उस दौर में मदीना तैयबा जाना बड़ा मुश्किल, क्योंकि उस जमाने में रास्ते पुरअमन नहीं हुआ करते थे। हर तरफ चोरी डकैती का रिवाज था, कत्ल गारतगिरी की नौबत आती थी। एक बच्चा जो मदीना से दूर रह रहा है, उसके दिल के अंदर कुरान को हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ, कुरान को हासिल करने का शौक पैदा हुआ। किताबों में लिखा है वो सहाबी रसूल रास्ते पर खड़े हो जाते। मदीना तैयबा से जो काफिला उस रास्ते से गुजरता था, हर काफिले वाले को रोकते और उससे कहते, भाई कुरान की कोई एक आयत याद हो तो मुझे सुना दो। सर्दी का जमाना हो या गर्मी का जमाना हो, धूप की तपिश है, उस सहाबी रसूल के दिल के अंदर कुरान को हासिल करने का ऐसा जज्बा है, ऐसा शौक है। सर्दी की भी परवाह नहीं करते, गर्मी की भी परवाह नहीं करते। वो रोजाना खड़े हो जाते, जो भी काफिले वाला आता उससे कहते, भाई कुरान की एक आयत सुना दो जो तुम्हें मालूम हो। इस तरह कर करके उन्होंने काफी मिकदार में कुरान को याद किया। बतलाइए, जिनको कुरान काफिले वालों से मन्नत समाजत कर करके मिली, जो कुरान को इस तरह हासिल कर रहे हैं, उनके दिलों में कुरान की कितनी आज़मत होगी। हमको तो कुरान पका पकाया मिल गया, इसलिए हमारे दिलों में कुरान की कदर नहीं। अल्लाह ताला हम मुसलमानों के दिलों में कुरान की कदर को डाल दे। अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को जो कुरान अता फरमाया है,
वो कुरान एक महफूज किताब है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने जितनी किताबें भेजी, तौरात आया, जबूर आया, इंजील आया, सहीफे आए, लेकिन वो सब बदल गए। आज कोई भी आसमानी किताब कुरान के अलावा अपनी असली शक्ल पर नहीं, लेकिन कुरान आज से 1400 साल कबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अत्हर पर जैसा नाजिल हुआ था, आज हमारे पास वही है। बिल्कुल महफूज कुरान है। जानते क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी। अल्लाह ने खुद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने कुरान को उतारा है और मैं ही इसकी हिफाजत करूंगा। जितनी आसमानी किताब अल्लाह ने उतारी, उम्मत को दे दिया कि इसे पढ़ो, सिखाओ, इस पर अमल करो, लेकिन अल्लाह ने अपनी जिम्मेदारी में उन किताबों को नहीं उतारा। लेकिन जब कुरान को अल्लाह ने उतारा तो उतारने के साथ कह दिया, मैं इस लोगों के हवाले इसे कर तो रहा हूं, लेकिन इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है। और अल्लाह इस कुरान को कैसे महफूज रख रहा है। देखिए, दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी इतनी मोटी किताब होगी जिसको इंसान आसानी से याद कर सकता? मुश्किल। कुरान इतनी मोटी किताब है, लेकिन छोटा से छोटा बच्चा भी इसको सीने के अंदर महफूज कर ले रहा है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कुरान को आसान कर दिया। अल्लाह खुद फरमाता है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मैं कुरान को आसान कर रहा हूँ ताकि कुरान याद करने वाले आसानी से याद कर सके। 6 साल का बच्चा भी अगर याद करना चाहे वो भी आसानी से याद कर सके। 50 साल का बूढ़ा अगर कुरान को याद करना चाहे तो वो भी आसानी से याद कर सके। इतना कुरान को अल्लाह ने आसान किया। मैं ये कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। तारीख शाहिद है, वाकयात इस बात की तायीद करती है कि अल्लाह ने कुरान को कितना आसान किया। इमाम मोहम्मद शैबानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना हो। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द खास। उनकी वालिदा जब छोटे से बच्चे थे, 6-7 साल की उम्र होगी इमाम मोहम्मद शैबानी रहमतुल्लाह अलैह की, तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर के आई और कहने लगी, वालिदा हजरत मेरे बेटे को इल्म दीन पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दीजिए? इल्म दीन। उस जमाने की जो औरतें हुआ करती थी उनका मिजाज दीनी हुआ करता था। वो चाहती थी कि सबसे पहले अगर मेरा बच्चा किसी चीज को हासिल करे तो वो कुरानी उलूम को हासिल करे। दीन की इब्तिदाई तालीमात को हासिल करे। लेकिन आजकल की हमारी माए बहनों की सोच क्या होती है? दीन पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमारा बच्चा MBBS बनना चाहिए, प्रोफेसर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, चाहे उसके पीछे लाखों का खर्चा हो जाए, हम मुसलमान खर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कान खोल करके सुन लो मुसलमानों, आज जो दौर चल रहा है और ये उम्मत मुस्लिमा जिस दौर से गुजर रही है, बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है। आज के दौर में उलमाए किराम ने लिखा है कि दीन की इब्तिदाई तालीम फर्ज आयन है, नमाज फर्ज आयन है, ज़कात फर्ज आयन है, हज करना अगर मालदार हो तो उस पर फर्ज हो गया। इसी तरह दीन की इब्तिदाई तालीम आज के जमाने में फर्ज आयन है। लेकिन इसकी तरफ हम मुसलमानों की तवज्जो नहीं। याद रखो, आजकल होता क्या है, हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, दीन की इब्तिदाई तालीम उन्हें नहीं होती है, तो आजकल वो यहूद और नसारा के शिकार बन रहे हैं। यहूद और नसारा ने आज इल्हाद का, इर्तिदाद का जाल उन्होंने बिछा रखा है।
कभी मालो दौलत की लालच दे करके, कभी लड़कियों की लालच दे करके, कभी बंगलों की लालच दे करके, कभी गाड़ियों की लालच दे करके आज हमारे बच्चों के ईमान को सल्ब किया जा रहा है। क्यों हो रहा है? दीन की इब्तिदाई तालीम ना देने की। मैं अंग्रेजी तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, आप जितनी अंग्रेजी तालीम दिलवानी हो अपनी औलाद को दिलवाएं, लेकिन दीन की जो इब्तिदाई तालीमात होती है जिससे बंदा अल्लाह की मारिफत हासिल करता है, जिसे पता चलता है कि उसका खालिक कौन है, उसका मालिक कौन है, उसका राज़िक कौन है, किसने उसको इस दुनिया के अंदर भेजा है, उसकी मारिफत जरूरी है। आज मारिफत नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो गैरों के चंगुल में जा रहे हैं। इसलिए मुसलमानों, हमारा जहन दीनी होना चाहिए। अंग्रेजी तालीम दिलवाएं, लेकिन सबसे पहले जो इस्लाम की बुनियादी तालीमात है उनसे अपनी औलाद को रोशनास करवाएं। तो हजरत इमाम मोहम्मद शैबानी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के पास लाई और कहने लगी, हजरत मेरे बच्चे को दीनी तालीम सिखला दीजिए। हजरत ने बच्चे को गौर से देखा, बच्चा 6, 7, 8 साल का बच्चा। एक बात याद रखिए, जो बच्चे होते हैं उनका हाफिजा बहुत मजबूत होता है। छोटे छोटे बच्चे कुरान को क्यों याद कर ले रहे, इतनी मोटी किताब? अल्लाह ने बच्चों के हाफिजा को मजबूत बनाया। हजरत ने देखा कि माँ लेकर आ रही है इसको इल्म दीन पढ़ाने के लिए, तफसीर का इल्म पढ़ाने के लिए, हदीस का इल्म पढ़ाने के लिए, मसले मसाइल की किताबें पढ़ाने के लिए। हजरत ने देखा कि इस बच्ची की उम्र अभी नहीं है, समझने की सलाहियत नहीं, याददाश्त की तो सलाहियत है लेकिन समझने की सलाहियत नहीं है। वो तो अल्लाह वाले थे। हजरत ने देखा कि अगर मैं माँ को मना कर देता हूँ, माँ बड़ी उम्मीद से मेरे पास आई है, माँ का दिल रूठ जाएगा, माँ समझेगी कि मेरे बच्चे का दाखिला नहीं ले रहे इमाम साहब। हजरत ने फरमाया, देखो हमारे यहाँ मदरसे में दाखिले का शर्त है कि हम उस बच्चे का दाखिला लेते हैं जो बच्चा हाफिज कुरान हो। आप जाइए, मैं आपके बच्चे को तफसीर का इल्म पढ़ाऊंगा, हदीस पढ़ाऊंगा, फिक़ह की किताबें पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए ताकि कुरानी आयात से वो मसाइल निकाल सके, कुरानी आयात से मुखालिफ को जवाब दे सके। माँ गई, कितने दिन में आई? सिर्फ 6 दिन के लिए। 6 दिन में माँ इमाम मोहम्मद शैबानी रहमतुल्लाहि अलैह को लाती है और कहती है, हजरत अल्लाह का फजल है कि मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन गया। तो अल्लाह ने कुरान को कितना आसान किया कि 7 साल का बच्चा और इतनी मोटी किताब को 6 दिन के अंदर याद कर रहा है। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं। यह कुरान का एजाज है कि अल्लाह ने कुरान को आसान किया कि बच्चा भी याद कर ले रहा है, और अगर बूढ़ा याद करना चाहे, कोशिश करे, हिम्मत करे, अल्लाह उसे भी याद करा। हमारे अकाबिर में एक अकाबिर है शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। उनके उस्ताद है शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह। अंग्रेजों ने दोनों को माल्टा की जेल में भेज दिया। ये कौन लोग? ये वो शख्सियत थी कि अंग्रेजों को इन्होंने चने चबवा दिए थे। अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये मौलाना खुलेआम फिरते रहेंगे तो हिंदुस्तान पर हमारा कब्जा करने का जो इरादा है वो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए उलमा को फांसी के फंदे पर लटाओ, इन्हें जेल के सलाखों के पीछे डालो। हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह और मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह को माल्टा की जेल में भेज दिया गया। हजरत शेखुल हिंद उस्ताद थे, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह शागिर्द। एक दिन शेखुल हिंद बिल्कुल गमज़दा हालत में अपने चेहरे को इस तरह झुका करके बैठे हुए, दिल उदास, दिल बड़ा गमगीन है, चेहरे पर गम
रंजो गम के आसार नुमाया है। शागिर्द ने पूछा कि हजरत क्या बात, क्या जेल की सलाखों के पीछे बीवी बच्चे याद आ रहे हैं, रिश्तेदार याद आ रहे हैं? क्या बात है कि आज आप इतने गमज़दा बैठे हुए हैं? सुनो हजरत ने क्या जुमला कहा। हजरत कहने लगे कि रमजान का महीना करीब आने वाला है। रमजान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है, तरावीह में मुकम्मल कुरान सुनना। मुकम्मल कुरान सुनना, सुनाना, ये सुन्नत। रमजान का महीना आने वाला है, मैं भी हाफिज नहीं हूँ, तुम भी हाफिज नहीं हो। ये रमजान का मुकद्दस महीना चला जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये प्यारी सी सुन्नत है वो छूट जाएगी। इसलिए मैं गमज़दा हूँ। जरा गौर करो मुसलमानों, वो दीन पर कैसे अमल करने वाले थे, एक एक सुन्नत पर अमल करने का कैसा जज्बा था कि सुन्नत छूट रही है जेल के सलाखों के पीछे। अल्लाह कल क़यामत के दिन नहीं पूछता कि महमूद तूने जेल के अंदर तरावी सुनने की सुन्नत क्यों छोड़, अल्लाह नहीं पूछता। आज हम मुसलमान हैं कि हजारों फराइज छूट रहे हैं, हजारों नमाजें हमारी छूट रही है, बूढ़े हो गए हैं, कब्र में हमारा पैर लटकने वाला है, फिर भी हमारा कदम मस्जिद की तरफ नहीं बढ़ रहा। हमारे सर के बाल सफेद हो गए, लेकिन अभी तक हमारे चेहरे पर नबी की सुन्नत नहीं सजी है। लेकिन कभी भी हम तन्हाई में रोए नहीं, दिल हमारा उदास नहीं हुआ, दिल गमज़दा नहीं हुआ। वो जेल की सलाखों के पीछे एक सुन्नत छूट रही है, कल क़यामत के दिन अल्लाह उसकी पकड़ नहीं करता, लेकिन रो रहे हैं, गमज़दा हैं। शागिर्द भी कैसा कमाल का शागिर्द, कहने लगा हजरत गमज़दा ना होइए, ये हुसैन अहमद मदनी जिंदा है। अल्लाह ने अगर चाहा और आपकी दुआ शामिल हामिल रही तो इंशाअल्लाह, अगरचे मैं हाफिज़ कुरान नहीं हूं, लेकिन इंशाअल्लाह कुरान सुनाऊंगा। वो 50 साल का बूढ़ा इंसान हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि, किताबों में लिखा है कि रमजानुल मुबारक की पहली रात आती है, तरावीह की पहली रात आती है, हजरत ने सवा पारा कुरान जो है याद करके सुनाया। किताबों में लिखा है जब 27वीं की रात आती है, 27वीं की रात आती है, शबे कदर की रात आती है, जो अजमत वाली बरकत वाली रात आती है, उधर वो रात गुजरती है और उधर शेखुल इस्लाम का पूरा कुरान मुकम्मल हो जाता है। ये है कुरान का एजाज। अल्लाह ने इसी को फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। तो मुसलमानों, अल्लाह ने एक महफूज कुरान और एक आसान कुरान हम मुसलमानों को दिया। अल्लाह को जो करना था अल्लाह ने कर दिया। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है कुरान से मुताल्लिक? दो जिम्मेदारी। एक जिम्मेदारी यह है कि हम कुरान की तिलावत करें, कुरान की तिलावत करें। लेकिन कुरान की तिलावत हम कब करते हैं? पिछले साल जो रमजान में कुरान हमारा बंद हुआ, अब रमजान आने वाला, अब हमारा कुरान खुले। अब्बा मर जाए, अम्मा मर जाए, तब हम कुरान की तिलावत करते हैं। घर बनाया हो नया नया घर, दुकान बनाया हो नया नया, उसकी ओपनिंग में हम कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान के साथ हमारा ये रवैया। मुसलमानों, कुरान ताक में सजाने वाली किताब नहीं है। सुनो कुरान के माना क्या है? बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। साल में एक मर्तबा हम कुरान को पढ़ते हैं रमजान के महीने। कुरान के अंदर कितनी मंजिलें अल्लाह ने? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कुरान को एक जगह जमा करवाया और उसके अंदर 7 मंजिलें बनाई। और कितने पारे? 30 पारे। आप जानते हैं कि आखिर हजरत उस्मान गनी ने इसकी 7 मंजिलें क्यों रखी और 30 पारे क्यों बनाए? सहाबाए किराम की मुकद्दस हस्तियों ने इसके अंदर 7 मंजिलें इसलिए बनाई ताकि मुसलमान कुरान को 7 दिन में खत्म करें। कितने दिनों में? 7 दिन के अंदर। अगर 7 दिन में ना हो सके
तो 30 दिन में कम से कम तो कुरान तो खत्म हो ही जाना चाहिए। लेकिन आज हमारा कुरान के साथ ये रवैया। इसलिए मुसलमानों जागो, कुरान की तिलावत करो। कुरान पढ़ने में इतना सवाब, कसम खुदा की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस बतलाई है, सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपके इलाकों में कोई नचनिया आती होगी, नाचती होगी, कोई गवैया आता होगा, गाता होगा, नौजवानों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और कितनी तवज्जो से गवैया के गाने को हम सुनते हैं, नचनिया के नाचने को हम देखते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस तरह इंसान गाने वाले के गाने को तवज्जो से सुनता है, जब बंदा अल्लाह का कुरान पढ़ता है, अल्लाह उतनी तवज्जो से आकर के सुनते हैं। और इतना ही नहीं, आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो अल्लाह के नूरानी मखलूक है, फरिश्ते, वो आ जाते हैं और कुरान को सुनने के लिए बैठ जाते हैं। एक बात यहाँ पर बतला दूं, फरिश्ते कुरान पढ़ना नहीं जानते। फरिश्ते अल्लाह की नूरानी मखलूक है, लेकिन कुरान को पढ़ना नहीं जानते। सिर्फ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो कुरान पढ़ना जानते हैं। इसके अलावा अल्लाह के जितने फरिश्ते वो कुरान पढ़ना नहीं जानते। इसलिए कुरान की कदर उनके दिलों के अंदर है। तो जो दुनिया के अंदर जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, उसके कुरान को तवज्जो से सुनते हैं, और जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो उसके होंठ को आकर के बोसा देते हैं, चूमते हैं। इतनी मुकद्दस किताब है। इसलिए मुसलमानों, हम कुरान रोजाना पढ़ें। आज देखिए मुसलमान आमिलों के दरवाजे पर खूब जाता, हजरत दम कर दीजिए। लगता है कि कारोबार पर किसी ने जादू टोना कर दिया, बच्चा बीमार हो रहा है, किसी ने जादू टोना कर दिया। हजारों रुपया खर्चा करके हम आमिलों का चक्कर लगाएंगे, लेकिन जो कुरान अल्लाह ने हमें मुफ्त दिया है, कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये कुरान बरकत वाली किताब है। घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, घर में पढ़ो, अल्लाह वहां बरकत देगा। दुकान नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, वहां कुरान की तिलावत करो, अल्लाह बरकत अता फरमा देगा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े बीमार हो रहे हैं, सेहर और जादू हो रहा है, कहीं आमिलों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। कुरान को पढ़ो, अपने ऊपर दम कर लो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। तो इतनी मुकद्दस किताब अल्लाह ने दी है, इसको छोड़ करके हम आमिलों के चक्कर लगा रहे हैं, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। इसलिए मुसलमानों, कुरान को पढ़ो, कुरान पढ़ने का आदी बनो। फरिश्ते तो बोसा देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर हमारा कुरान से लगाव हो जाएगा, कुरान से ताल्लुक हो जाएगा, फरिश्ते तो देते ही हैं, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आकर के ख्वाब में आपके लबों को बोसा देते। एक है इमाम आसिम रहमतुल्लाहि अलैहि, बहुत बड़े इमाम। मसले मसाइल में हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं वह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि। कुरान जिस अंदाज से हम पढ़ रहे हैं, इसके इमाम है इमाम आसिम कूफी रहमतुल्लाहि अलैहि। जब वो कुरान की तिलावत करते, उनके मुंह से एक अजीब तरह की खुशबू आती। तलबा पूछते कि हजरत आखिर आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, कौन सी इत्र लगाते हैं कि जब भी आप कुरान की तिलावत करते हैं तो आपके मुंह से इतनी खुशबू आती है, हम तो दंग रह जाते हैं, आखिर वजह क्या है। हजरत टालते रहते। एक दिन एक तालिब इल्म जो आपकी खिदमत करता था, पांव पकड़ करके बैठ गया, नहीं हजरत आप हर वक्त टालते रहते हैं, वजह नहीं बतलाते, आखिर वजह तो बताइए ताकि हम भी कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करें। हजरत ने फरमाया, सुनो, मैं हर वक्त कुरान की तिलावत करता हूँ, मेरा मशगला कुरान पढ़ने और पढ़ाने का है, तजवीद सीखने और सिखाने का है। कुरान के साथ इतनी मोहब्बत है जिसकी बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए और कहने लगे, आसिम
तुम्हारा मशगला कुरान पढ़ने और पढ़ाने का है, तुम्हारे कुरान सुनने का दिल करता है। कुरान पढ़ो। इमाम आसिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने कुरान पढ़ना शुरू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद उनके मुंह को बोसा दिया, चूमा। हजरत इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब से नबी ने मेरे मुंह को चूमा है उस वक्त से मेरे मुंह से मुझको अंबर से भी ज्यादा खुशबू आती है। तो ये कुरान ऐसी किताब है। तो अल्लाह ने कुरान जो हमें मुफ्त में दिया है, मुसलमानों हम इसकी कदर करें, कुरान पढ़ें और कुरान को पढ़ाएं भी। दुनिया में बड़े बड़े आपने लोगों को देखा होगा, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले लोगों को देखा होगा, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तारीफ नहीं की। आपका लड़का MBBS बन गया, अल्लाह के नबी ने तारीफ नहीं की। डॉक्टर है, तारीफ नहीं की। वकील है, तारीफ नहीं की। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जो बंदा कुरान सीखता है और सिखाता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में जो सबसे बेहतर इंसान है वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है। हम अगर कुरान पढ़ना नहीं जानते, बूढ़े हो गए तो सोचते अब क्या कुरान सीखे। नहीं मुसलमानों, हाफिजों को पकड़े, आलिमों को पकड़े और उनसे सीखने की कोशिश करें। पूरा कुरान नहीं सीख पाते हैं तो कम से कम इतनी सूरह हम जरूर सीखें जिससे हमारी नमाजें दुरुस्त हो जाए। आज हम नमाजें तो पढ़ते हैं लेकिन हमारी क़िरात सही नहीं, रुकू करने का तरीका सही नहीं, सजदे का तरीका सही नहीं। ना सोचे कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी दाढ़ी के बाल सफेद हो चुके हैं, शर्म आती नहीं। कुरान सीखने में क्या शर्म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान सीखता है और सिखाता है। तो खुद कुरान पढ़ें, कुरान को सीखें और अपनी औलाद को हाफिज कुरान जरूर बनाएं। हाफिज कुरान बनाने का नाम सुनकर बहुत से मुसलमान का सोच ये हो चुका है कि हाफिज कुरान बच्चा बनेगा तो आजकल जो 8,000 10,000 हाफिजों को मिलता है, इससे खुद अपना क्या पेट पालेगा और हमारा क्या पेट पालेगा। मुसलमानों कान खोलकर सुन लो, हाफिज कुरान की कीमत अगरचे तुम्हें यहां नजर नहीं आ रही है, क्यों? इनकी मार्केट ये नहीं है। एक डॉक्टर, उसकी कदर हमें यहां नजर आ रही है, लाखों का महीना कमाता है। प्रोफेसर है बेटा, लाखों का माल कमाता है, उसकी कीमत हमें यहां नजर आ रही है, क्यों? माल आ रहा है। लेकिन हाफिजों की कदर जब ये आंख बंद हो जाएगी, जब दिल धड़कना बंद हो जाएगा, उस वक्त मालूम होगा। क्योंकि हाफिजों की मार्केट ये दुनिया नहीं है, आखिरत इनकी मार्केट। एक वाक़या यहां पर आपको सुनाता। एक नौजवान एक उस्ताद के पास रोजाना जाता शेर व शायरी सीखने के लिए। उस्ताद अशार लिखाता, वो बेचारा कापी के अंदर नोट कर लेता। उस्ताद बतलाते हर शेर के बाद कि ये 500 रुपया का शेर, ये 1000 रुपया का शेर, ये 10,000, ये 5,000। वो बेचारा रोजाना लिखते जाता। माँ कहती, बेटा क्या करता है तू रोजाना, ये क्या शेर व शायरी सीखने जाता है, इससे क्या पेट पलेगा, घर चलेगा? माँ को कहने लगा, माँ तुम्हें पता नहीं मैं हजारों का मालिक हूं, मेरे पास हजारों अशार है, ये देखो ये 500 का शेर, ये 1000 का शेर, ये 10,000 का शेर। माँ कहने लगी, बेटा जब तू हजारों का मालिक है, जा आज बाजार से कोई सब्जी लेकर। गया बाजार, कहने लगा दुकानदार से कि आलू दे दो 1 किलो। कितने रुपये? 15 रुपये। कहने लगा मैं एक शेर सुनाता हूं, 500 रुपया का शेर है, 15 रुपया का आलू तुमने दिया है, उसके बदले में कितना? 500 रुपया का शेर सुन। दुकानदार कहने लगा कैसा बेवकूफ है, भला आलू और शेर के बदले मिलते, जा यहां से चला जा।
दुकानदार ने भगा दिया। सोचने लगा कि ये दुकानदार बेवकूफ है, इसका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। दूसरे दुकानदार के पास गया और कहने लगा कि मुझे 1 किलो आलू दो, और आलू के बदले में ये शेर सुनो। उसने भी भगाया। अब गुस्से के मारे आग बबूला हुआ, आया घर में और कहने लगा, अम्मा तुम ठीक कह रही थी, ये अशआर इसकी कोई कीमत नहीं है। कापी उसने उठाई और अपने उस्ताद के पास गया और उस्ताद से कहने लगा, अब तक आप मुझको बेवकूफ बनाते रहे, लीजिए ये अपनी कापी, आपको मुबारक। आप तो कहते थे कि ये 500 रुपया का शेर है, ये हजारों का शेर है। आज बाजार गया 1 किलो आलू खरीदने के लिए, किसी ने भी 1 किलो आलू नहीं दिया, भगा दिया। तो जानते उस्ताद ने क्या कहा, बेटा इन अशार की कीमत है, इसकी वैल्यू है, लेकिन ये बाजार की मंडी नहीं है बल्कि बादशाहों के दरबार। इसकी कीमत बादशाहों के दरबार में लगेगी। जाओ बादशाह के दरबार में। सुबह बादशाह के दरबार में गया, अशार उसने पेश किए, 10,000 कमाया। घर आया, उस्ताद के पास गया और कहने लगा, हजरत आपने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हर चीज की कीमत उसकी मार्केट में लगती है। हाफिजों की मार्केट ये दुनिया नहीं है, हाफिजों की मार्केट कल कयामत के दिन है। कल कयामत में इनकी मार्केट का, इनकी कीमत का अंदाजा लगेगा। मुसलमानों, हाफिजों का मकाम कितना, कल कयामत के दिन इंसान के लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा। बिल्कुल जहन्नम के करीब खड़ा होगा, जहन्नम में बड़े बड़े सांप अजदहों को देख रहा होगा, जहन्नम की तपती हुई आग को देख रहा होगा, लोगों को जलता हुआ देख रहा होगा। अब इसकी तो हवा उखड़ रहे होंगे, खलबली मच रही होगी, रोंगटे खड़े होंगे जहन्नम की आग को देख करके, बिल्कुल जहन्नम के करीब होंगे। आएगा एक नौजवान उधर से घूमते हुए और अल्लाह से अर्ज करेगा, अल्लाह ये मेरा चचा जान है, ये मेरा चचा जान है, इसके लिए जहन्नम का फैसला अगरचे हो चुका है, लेकिन अल्लाह तूने वादा किया था, तेरे नबी की जुबान में ये वादा हुआ था कि मेरे हाथों में 10 आदमियों को जन्नत में ले जाने का टिकट है। ए अल्लाह, उसी टिकट के जरिए से मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि मेरे चचा जान को जहन्नम में ना जाने दे, बल्कि इसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, ए मेरे हाफिज कुरान, मेरे नबी ने सच फरमाया था, जा अपने चचा का हाथ पकड़ करके इसे जन्नत में ले जा। उस वक्त चचा सोचेगा कि काश मैं भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाता। उस वक्त हाफिज कुरान की वैल्यू पता चलेगा, उसकी कीमत का अंदाजा होगा। और इतना ही नहीं मुसलमानों, आज तो ये जलसा आप बालू बेशी वालों ने यहाँ पर कायम किया, कल कयामत के दिन भी अल्लाह जलसा लगाएगा। कैसा जलसा? ये 100 आदमी बैठे होंगे? नहीं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुनिया में पैदा होने वाले आखिरी इंसान तक सारे उस जलसे में शरीक होंगे। तमाम अंबिया और रसूल अपने अपने मसनदों पर बैठे हुए होंगे। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला हाफिज कुरान के माँ बाप को बुलाएगा और उसके बाद आज आपने देखा कि हाफिज ताजुद्दीन साहब के सर पर ताज रखा गया, दस्तार बांधी गई। अल्लाह तबारक व तआला इनके वालिदैन को कल क़यामत में बुलाएगा। सारे अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, सारे अंबिया और रसूल जमा होंगे। अल्लाह इनके वालिद और वालिदैन के सर पर ताज बांधेगा। इतनी रोशनी आएगी कि मशरिक़ व मगरिब मुनव्वर हो जाएगा। जन्नती जोड़े इनके वालिदैन को पहनाए जाएंगे। लोग हैरान होंगे और पूछेंगे आपस में एक दूसरे से कि आखिर ये कौन है, इनको इतना एजाज क्यों दिया जा रहा है, इतना इकराम क्यों दिया जा रहा है? कहा जाएगा कि ये वो माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बच्चे को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया था। उस वक्त वो इंसान अफसोस करेगा, काश कि मैं अपने हर बच्चे को हाफिज कुरान बना देता, ताकि ये जो आखिरत में एजाज हो रहा है मुझे भी ये एजाज नसीब हो। लेकिन उस वक्त कफे अफसोस मनने का कोई फायदा नहीं। इसलिए मुसलमानों, हम कुरान को पढ़ें भी, अपने औलाद को कुरान का हाफिज भी बनाए। और आखिरी बात,
कुरान जो अल्लाह ने हमें दिया है उस कुरान पर हम अमल भी करें, कुरान पढ़े भी और कुरान पर अमल भी करें। मुसलमानों की तारीख आप उठा करके देखें। एक वक्त था कि मुसलमान जिस रास्ते से गुजर जाता था दुश्मनों का दिल धड़कने लगता था, उन पर रौब और दहशत तारी हो जाती थी। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वो जो शान अता फरमाई थी, वो जो रौब और दबदबा अल्लाह ने दिया था, कुरान के सदक़े। कुरान को मुसलमानों ने सीने से लगाया हुआ था, इसलिए अल्लाह ने उनको एजाज दिया था। आज हम जिस रास्ते से गुजर जाए हजारों गालियां हमें मिलती हैं, लोग हमारे चेहरे को देखना पसंद नहीं करते, हमारे पड़ोस में अपना घर बनाना नहीं चाहते, हम मुसलमानों से दूर रहना चाहते हैं। आज मुसलमान इतना गिर क्यों गया है, इतना जलीलो खार क्यों हो रहा है? इसलिए कि कुरान से जो हमारा ताल्लुक था वो ताल्लुक खत्म हो चुका है। तो मुसलमानों, कुरान को हम पढ़े भी और कुरान पर अमल करें। याद रखें, कुरान को पढ़ेंगे और कुरान पर अमल भी करेंगे, अल्लाह दुनिया के अंदर ऐसा बुलंद करेगा, ऐसा बुलंद करेगा कि दुनिया देख करके भी हैरान हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत, किसका दौर है? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत। हजरत उमर ने उस जमाने में मक्का का गवर्नर मालिक बिन अब्दुल हारिस को बनाया। किसी काम से उनको दूसरी जगह जाना हो गया तो उन्होंने अपनी जगह हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा को नायब मुकर्रर कर दिया। रास्ते में मकाम उस्मान पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई मालिक की। हजरत उमर ने फरमाया, मैंने तुम्हें मक्का का गवर्नर बनाया था, अपनी जगह किसको नायब बना करके आए हो? कहने लगे अब्दुर्रहमान बिन अब्जा को। हजरत उमर ने फरमाया, वो कौन है? फरमाया, मेरे आजाद करदा गुलाम है। क्या है? आजाद करदा गुलाम। हजरत उमर कहने लगे, आजाद करदा गुलाम को तुम इमारत सौंप कर आए हो, अमीर बना करके आए हो, क्या हो गया है तुम लोगों को कि आज गुलामों को भी अमीर बना दे रहे हो? तो हजरत मालिक बिन अब्दुल हारिस ने फरमाया, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा जो है वो कुरान के आमिल है, कुरानी उलूम उनके सीनों के अंदर महफूज है, हदीस का इल्म उनके सीने के अंदर मौजूद है। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े खुश हुए और कहने लगे कि अल्लाह ताला ने जो उनको अमीर बनाया है वो कुरान की निस्बत से बनाया है। तो जब इंसान कुरान को अपने सीने से लगा लेता है, अपना उठना बैठना या कुरान के साथ होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी चमकाता है और आखिरत में भी चमकाएगा इंशाअल्लाह। तो मुसलमानों, आज का मेरा आप लोगों से यही पैगाम है कि हम कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। फिर इंशाअल्लाह देखना दुनिया में भी अल्लाह ताला हमको चमकाएगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हम लोगों को चमकाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।